दर्शकों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मिर्ची प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो की क्या मिर्ची लग रही है। धुरंधर मूवी के ऊपर उनके क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले इस लड़की की बात को सुनिए जरा। इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था। बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनकी जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। पहली बात तो बॉलीवुड उकसाना नहीं चाहता तुम्हें, बॉलीवुड तुम्हारी सच्चाई दिखा रहा है जो तुम्हें नागुजार हो रही है, और तभी ये फिल्म बैन कर दी। अपनी सच्चाई भी नहीं देखना चाहते। दूसरी बात करी कि जनरेशन कुछ कर नहीं सकती। अगर भारत की जनरेशन तुम्हारे जैसे कोई पीछे लगी ना तो पता नहीं क्या कर देगी। तुम कटोरा छाप, भारत की जनरेशन क्या बात करोगे। भारत की जनरेशन चांद पे पहुंच गई, मंगल ग्रह पे पहुंचने की तैयारी है, स्पेस में घूम रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सीईओ, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री भारत मूल के। तुम कहाँ जनरेशन की बात करें। तुम तो कटोरा लो और लगे रहो, कभी सऊदी के आगे, कभी अमेरिका के आगे, कभी किसी और कंट्री के आगे। जनरेशन क्या तुम सामना करोगे जनरेशन का। तुम तो आज भी किताबों में यही पढ़ा रहे हो कि पृथ्वी चपटी है। तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि पृथ्वी चपटी है कि गोल है। तीसरी बात बोली एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम पर कि कुछ कर नहीं सकते। और क्या तुम्हें बता के करना है एयरफोर्स ने और डिफेंस ने? जब कुछ करते हैं तब तो तुम्हारे पॉलिटिशियन नेता देश छोड़ के भाग जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ से भागते हैं, दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं। हाय भारत ने आक्रमण कर दिया, लाइटें सारे पाकिस्तान कराची में बंद हो जाती हैं, सब बंकरों में घुस जाते हैं। और जब किया तो पता नहीं चला तुम्हें क्या हुआ। अब इस बंदे की बात सुनिए आप, ये क्या कह रहा है, जैसे कबाड़ा उठाने वाला हो कोई। हम इतने कोई कमजोर नहीं है कि आपके नैरेटिव के आगे बिल्कुल झुक जाएंगे। जो कुछ आप हमें दिखाएंगे हम मानेंगे, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड है इस हमारे किरदारों के, उनके अपने पास अब कुछ शायद बचा नहीं है कि इस वक्त धुरंधर जो है वो 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कर चुकी है। अब सुनिए ये और एक नमूनी मोहतरमा क्या कह रही है पाकिस्तान की। और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। ओरिजिनल साउंड बाइट्स, ओरिजिनल फोटोज, एक्चुअल फुटेज, वो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दी ऑथेंटिसिटी। बट फिर अगर मैं उस तरह से देखूं तो बहुत सी जगहों पे आपने ऑथेंटिसिटी की भरपूर धज्जियां उड़ाई हैं। फॉर एग्जाम्पल ISI का जो ऑफिसर दिखाया गया है मेजर इकबाल, प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, हमारा इस लेवल का ISI का ऑफिसर तो क्या, हमारा कोई आम पाकिस्तानी शहरी भी, कोई बच्चा भी हमारा खिताब को खिताब नहीं बोलता, खरीद को खरीद नहीं बोलता। ये टिपिकल हिंदी एक्सेंट है। मेरे लिए तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपका एक ऐसा मिथिकल आप उसको हीरो दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ आप वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसने इंडिया को बचाना है, और आपने उसी के हाथ से दिखा दिया कि उसने फैसिलिटेट भी किया है वो जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी है। सो हैट्स ऑफ टू द राइटर फॉर बीइंग ऑनेस्ट टू। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई किरदार है ही नहीं, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ यही बंदे कह रहे हैं कि हमारे किरदार उठा लिए, हमारे करैक्टर उठा लिए, हमारे देश में से ये लोगों को उठा लिया। इसका मतलब ये मानते हैं कि IS है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे ही हरकतें होती है पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब ये प्रमाण आपके सामने देखो, सीधा सा है कि आप मान रहे हो। अब फिल्म बैन कर दी पाकिस्तान के अंदर, कुछ खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इंटरनेट नहीं है क्या? इंटरनेट के माध्यम से आजकल सबके पास फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है। अब ये लड़का कह रहा है कि मैंने फिल्म देख ली है, तो इसका मतलब फिल्म देख रहे हैं लोग, कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? बैन करने से रुक जाएगी? ब्लैक हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में देख रहे हैं। लगता था कि ये कोई वायर एफ स्पाई यूनिवर्स होगी, तो कैसे हो सकता है कि कराची वो रॉ सिंपल ये इंटेलिजेंस वाले झगड़े होंगे। लेकिन जब मैंने मूवी देखी मैंने कहा यार ये तो क्राइम थ्रिलर है, ये तो क्राइम की बात हो रही है। तो जब मैंने देखी है, लिटरली मैं एक स्टूडेंट हूँ फिल्म और टीवी का, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए हैं। बॉलीवुड देखें आजकल तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ।
उनके बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़ा मीडिया, म्यूजिक होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, मूवी होगी पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, ऐड होगी पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो बॉलीवुड है ग्लैमरस हुआ करता था, क्या मूवीज़ हुआ करती थी, आजकल मूवीज़ क्या आ रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, एंटाई पाकिस्तान। अच्छा। तो ये जो हेट है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है, ये हमने उनके लीडर्स से भी देखा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कौन से दूर हैं, वो भी जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गलत उल्टी ही उनकी कहते हैं ना कि मुंह से निकलती है पाकिस्तान को देखकर। तो ये चीज़ें हम खुद देखते हैं, फिर हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। ये स्क्रिप्टेड नज़र नहीं आती है, प्रॉपर एजेंडा नज़र आता है, एजेंडा बेस्ड मूवीज़ हैं ये। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए, जंग तो हार गए, जहाज़ भी गिर गए, इंटरनेशनल मीडिया पे बेइज्जती भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 बातें सुनाकर 10 और लगा दी। इंडिया को समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड, जब हमें अब रियलाइज़ हो गया है कि जो बॉलीवुड है वो बैक्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इसके अलावा बॉलीवुड के पास अब और कहानियाँ नहीं रही। ये मोहतरमा फिर आ गई, ये बता रही है कि बॉलीवुड पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए एजेंडा चला रहा है। ये सच्चाई को पचा ही नहीं पा रहे। इनकी आदत यही है, ये सच देखना ही नहीं चाहते, सच को मानना ही नहीं चाहते, सच को पहचानना ही नहीं चाहते। और कह रही है कि पहले जो फिल्में बनती थी बहुत अच्छी बनती थी, तो वो देख लो, किसने मना किया है? ऑनलाइन मिल रही है, वो देख लो, किसने मना किया है? शाहरुख खान की देख लो, आमिर खान की देख लो, अक्षय कुमार की, अजय देवगन की, सलमान खान की, इनकी मूवीज देख लो, किसने मना किया? किसने रोका तुम्हें? जो अच्छी लगती है वो देखो, ये तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो मत देखो। ये तो तुम्हारी सच्चाई है ना, ये मान रहे हो तुम सारे के सारे। गरीब, भूखे, लाचार, अपंग और कपड़े से विहीन लोगों की सेवा के लिए आप दान कर सकते हैं स्कैनर के ऊपर